नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करें, जहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है और वह टॉपिक है राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। और जब हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करते हैं तो हमें पिछले 5 वर्ष में जितना निर्यात हुआ है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जब हम निर्यात के बारे में पढ़ते हैं तो निर्यात के प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। अब यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें या आरएस के पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें हर बार एक प्रश्न निर्यात का पूछा जाता है। अब पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि निर्यात को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। निर्यात के संबंध में कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि राजस्थान से जो वस्तुएं निर्यात हो रही है उसमें प्रमुखता वाली वस्तुएं कौन सी हैं, यानी कि सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। या तो किसी एक को पूछा जाता है या फिर उनका आरोही या अवरोही क्रम हमसे पूछा जाता है। तो एक तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान से कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात होती है। दूसरा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में निर्यात की क्या स्थिति रही है। दूसरा प्रश्न पिछले 5 वर्षों के आधार पर पूछा जाता है कि सर्वाधिक निर्यात कब हुआ या न्यूनतम निर्यात कब दर्ज किया गया। तो यह भी चीज ध्यान रखना, एक तो हमें निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, दूसरा पिछले 5 वर्षों में निर्यात की क्या स्थिति रही है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि करंट से जुड़ा हुआ होता है कि राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं को जो है बढ़ाने के लिए, यानी कि राजस्थान के निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है या इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या इसके लिए कौन सी संस्थाएं नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो इसीलिए ध्यान रखना, हम उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं, सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं, सभी फैक्ट पर भी बात करने वाले हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। तो सबसे पहले तो हमें निर्यात का अर्थ पता होना चाहिए, ताकि एक प्रश्न, कई बार हमें निर्यात के महत्व को लेकर प्रश्न बने तो गलत नहीं हो। निर्यात नाम से ही क्लियर है कि जिसका अर्थ होता है एक्सपोर्ट। निर्यात यानी एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है यह समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे निर्यात क्या होता है, उसके बाद निर्यात की क्या इंपॉर्टेंस है। वहीं से हमें पता चलेगा कि हर राज्य, हर देश अपने एक्सपोर्ट को क्यों बढ़ा रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले निर्यात की। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी देश या राज्य की वस्तुओं और सेवाओं को किसी अन्य देश में बेचना। किसी देश या राज्य की तथा सेवाओं को किसी
दूसरे देश में बेचने की क्रिया निर्यात कहलाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि निर्यात का अर्थ क्या होता है कि कोई भी देश या किसी भी राज्य की जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं, उन्हें दूसरे देश में बेचना की जो प्रक्रिया होती है उसे, या जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्यात, एक्सपोर्ट। सामान्यतः देखा होगा आपने कि जहां आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पे कई बार हमें सुनने को मिलता है कि यहां से माल एक्सपोर्ट हो रहा है। कई बार जो बंदरगाह क्षेत्र है वहां से भी आप लोग पढ़ते हैं। और यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मुख्य रूप से यदि अब बात करें तो जयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें तो अलवर का नाम आपने सुना होगा। हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो हम जोधपुर का नाम आता है। राजस्थान की हस्तशिल्प में जो अन्य जो हस्तशिल्प कलाएं हैं जो विशेष रूप से जयपुर से संबंधित है तो उसे हम जयपुर के संदर्भ में पढ़ते हैं। यदि हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भीलवाड़ा का नाम विशेष रूप से आता है। तो ये जो एक्सपोर्ट जो है वह क्या है? किसी एक देश या राज्य की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देश में जो है क्या करना? बेचने की प्रक्रिया होती है। अब इसका ऐसा क्यों करते हैं? वह अपने देश के भीतर ही तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन है जो बताता है कि निर्यात का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्या है। तो देखिए निर्यात का महत्व, निर्यात का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसके दो महत्व हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक तो प्रत्यक्ष इसकी इंपॉर्टेंस होती है और एक इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो है वह क्या महत्व? अब इसको आधार बना के भी कई बार प्रश्न हमें इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से निर्यात का एक प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, या निम्न में से कौन सा एक निर्यात का अप्रत्यक्ष लाभ है। तो किसी भी तरीके से हमें पूछा जा सकता है। तो हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कौन सा एक प्रत्यक्ष लाभ के रूप में देखा जाता है। यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, विभिन्न प्रकार के संगठनों और संस्थाओं की स्थापना की गई है। वह संस्थाएं, संगठन या योजनाएं राजस्थान के निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। तो अब प्रश्न यही तो आता है कि क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो इसके पीछे दो जो है महत्व, एक प्रत्यक्ष नहीं, एक तो डायरेक्ट देखा जाता है और एक इनडायरेक्ट देखा। अब डायरेक्ट क्या लाभ होगा? नाम से क्लियर है कि निर्यात जो है वह किसी दूसरे देश में बेचने की प्रक्रिया होती है, और जब दूसरे देश में आप बेचेंगे तो वहां से क्या मिलेगा? विदेशी पूंजी मिलेगी। क्या मिलेगी? विदेशी पूंजी, यानी विदेशी मुद्रा अर्जित करना। तो सबसे पहला ध्यान रखना, निर्यात का जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंस होती है वह होती है प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जित करना, यानी कि जो है फॉरेन जो करेंसी है उसको प्राप्त करना, यह निर्यात का प्रत्यक्ष जो है महत्व होता है। अब अप्रत्यक्ष क्या महत्व होता है? तो उसमें सबसे पहला महत्व है बाजार का विस्तार।
यानी कि निर्यात से जो है मार्केट बढ़ेगा। जो केवल मार्केट एक राज्य या एक देश की सीमाओं के भीतर था, वह मार्केट अब देश के भीतर सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगा। तो यानी बाजार का विस्तार करना। दूसरा, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना। देखिए, जो वस्तुएं, जो गुड्स या सर्विसेज जो क्वालिटी वाली होगी, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रह पाएगी। यानी आपको यदि अपनी वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना है, तो आपको उसकी क्वालिटी को बढ़ाना होगा। बाजार के साथ साथ उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वही वस्तुएं प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में रहती हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो गुणात्मक रूप से बहुत अच्छी होती है। इसके बाद तीसरा है तकनीकी उन्नयन। यानी कि आपको टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में यह निर्यात सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जैसे जैसे आपका मार्केट का विस्तार होगा, आपका व्यापार यदि अन्य देशों में बढ़ेगा, तो वहां की टेक्नोलॉजी आपके वहां आएगी, जिससे टेक्नोलॉजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद रोजगार के अवसरों की क्या होगी, वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, बाजार का जो विस्तार होगा, वैसे वैसे श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और जब श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसरों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसके अलावा नवीन और साथ ही नए उद्योगों की भी स्थापना होगी। तो इसका मतलब है कि निर्यात के जो है 5 अप्रत्यक्ष महत्व या लाभ है और 1 प्रत्यक्ष है। अब इसी के आधार पे प्रश्न पूछा था। अब यह चीज मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे रीजन है कि जब हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 का अध्ययन करते हैं, तो आर्थिक समीक्षा में जब निर्यात वाले पोर्शन का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है कि राजस्थान में या किसी भी राज्य में निर्यात की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो 2 तरह के महत्व हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हमारा यहां से प्रश्न, हमें यह नहीं पूछा जाएगा कि एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, लेकिन हमें यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में निर्यात का एक अप्रत्यक्ष लाभ नहीं है, या निम्न में से निर्यात के अप्रत्यक्ष लाभों की एक सूची का चयन करते हुए सही कूट का चयन करें। अब एक ही याद रखना कि प्रत्यक्ष में केवल एक ही महत्व होता है कि विदेशी मुद्रा को अर्जन करना। बाकी जितने भी जो है मिलेंगे, चाहे वह वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करना, बाजार का विस्तार करना, तकनीकी उन्नयन करना, नवीन रोजगार उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसरों का सृजन, ये सब इनडायरेक्टली होगा कि जब आपका जो है मार्केट जो है निर्यात ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट यानी जहां पे मांग ज्यादा होगी, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको ये सब जो है करना पड़ेगा। और यह अपने आप में क्या बताता है, एक अप्रत्यक्ष लाभ बताता है, अप्रत्यक्ष महत्व बताता है, किसका, निर्यात का। तो यहां आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि निर्यात का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व क्या है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो पॉइंट दे रखा है, वह दे रखा है राजस्थान से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं। अब यदि हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान से अनेकों वस्तुएं निर्यात की जाती है। क्या हमें सभी को पढ़ना है? नहीं, हमें उन वस्तुओं को पढ़ना है जो राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात होती है, और उसी का ही हमें क्रम पूछा जाता है। तो इसलिए हम
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुओं का हमें अध्ययन करना है और हमें इन पर ही फोकस करना है। ये जो वस्तुएं हैं इन पर ही फोकस करना है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं। अब ये कौन कौन सी हैं? अब आप लोग जो है इनके आंकड़ों को रटेंगे नहीं, आपको केवल क्रम पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है सबसे ज्यादा निर्यात होती है और जब इसका प्रश्न आए तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला स्थान है वह है अभियांत्रिकी या सबसे ज्यादा जो निर्यात है वह किसका होता है? इंजीनियरिंग वस्तुओं का होता है और इसकी जो है कीमत कितनी है? 11,966.12 करोड़। अब यहां आपको डाटा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल यह याद रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी है। तो पहला नंबर है अभियांत्रिकी वस्तुएं या इंजीनियरिंग जो पार्ट्स आते हैं वह। इसके बाद दूसरा जो नंबर है वह है कपड़ा। दूसरा सबसे ज्यादा किसका निर्यात होता है? कपड़े का निर्यात होता है, क्लॉथ का निर्यात होता है, यानी कि वह कितना है? 9,251.39 करोड़। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे किसका आएगा? क्लॉथ, कपड़े का। अब तीसरे नंबर पर जो है वह है धातु, यानी कि मेटल, जिसमें लोहा और अलोहा दोनों, लोहा और अलोहा दोनों का जो योग करते हैं तो वह आता है 8,238.57 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। तीसरे नंबर पर है धातुएं, जिसमें लोहा और अलोहा दोनों ही शामिल है, यानी मेटेलिक। इसके बाद चौथा नंबर जो है वह है हस्तशिल्प, यानी कि हैंडीक्राफ्ट का। जो हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं वह कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। और उसके बाद पांचवा नंबर जो है वह है केमिकल्स, रासायनिक एवं संबंध क्षेत्र। संबंध, यानी कि यहां जो है राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं। अब आपको इनको याद रखने का एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब फॉर्मूला कैसे है? अपने अकॉर्डिंग, हालांकि जो कहते हैं ना कि ट्रिक जो बनाए खुद बनाए, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जब अपनी समझ के अनुसार बनाए जाते हैं तो वह प्रश्न गलत करने में या गलत होने की संभावना बहुत कम होती। कैसे? जैसे हमने कहा कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में अभियांत्रिकी है, कपड़ा है, धातु है, हस्तशिल्प है और रसायन है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग बात करें, जैसा कि मैंने जो तैयार किया अपना फॉर्मूला, ताकि आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़े, केवल फॉर्मूले को देख लीजिए, आपका उत्तर क्लियर हो जाए। यदि जो इसको अल्फाबेटिकली याद करने की कोशिश करिए, अभियांत्रिकी है तो इसको ए कह दिया। अब समझना यहां से, अब जैसे अभियांत्रिकी है, यहां ए, सी, धातु को डी, हस्तशिल्प को एच और इसको आर। अभियांत्रिकी, सी कपड़ा, डी धातु,
हस्तशिल्प है तो H, और रसायन है हालांकि केमिकल यानी R कह सकते हैं अपन। तो यह ध्यान रखना, यदि हम ACDHR, क्या फॉर्मूला याद रखना, ACDH और R। ए का मतलब अभियांत्रिकी, सी का मतलब कपड़ा, डी का मतलब धातु, एच का मतलब हैंडीक्राफ्ट और आर का मतलब है रसायन। क्लियर का? यानी यहां आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो इसका मतलब है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का कभी भी कोई प्रश्न पूछे आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो टॉप 5 है उन्हीं को आधार बना के पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु है तो एक यानी अभियांत्रिकी हो गया। यदि ए नहीं है तो क्या आएगा, सी कपड़ा आएगा, सी भी नहीं है ऑप्शन में तो डी धातु आएगा, और डी भी नहीं है तो एच हस्तशिल्प आएगा, और यदि एच भी नहीं है तो आर रसायन आएगा। यानी कि जो 5 शीर्ष वस्तुएं यहां आपसे पूछी जाएगी। अब ध्यान रखना, अब राजस्थान के हस्तशिल्प में ये जो 5 वस्तुएं हैं इनका योगदान कितना है, तो ये ध्यान रखना इनका योगदान जो है वह राजस्थान के कुल निर्यात में 60% योगदान है। यानी कि राजस्थान से जितना जो है कह सकते हैं कि जितने करोड़ रुपए का निर्यात होता है उसमें 60% योगदान इन 5 वस्तुओं का है, यानी ACDHR का है। तो क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं कौन सी। अब इनको पूछा कैसे जाता है हम एक ही प्रश्न में क्लियर कर देते हैं ताकि कभी भी प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होगा। अब इसको कैसे पूछा जाएगा, देखिए इस तरह से वर्तमान में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करें। अब सबसे पहले तो आपको अवरोही क्रम क्या होना चाहिए यह पता होना चाहिए। तो देखिए 2 चीजें याद रखना, यदि हम सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हैं तो यह क्रम कहलाता है आरोही क्रम। क्या कहलाता है, आरोही क्रम, यानी कि कम से अधिक की ओर। और यदि हम अधिक से कम की ओर आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें यह पूछा गया है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करें। तो सबसे पहले तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका मतलब है अधिक से कम में व्यवस्थित करना। हमें पता है कि सबसे ज्यादा क्या है, ए अभियांत्रिकी है, इसके बाद क्या आएगा सी, इसके बाद क्या आएगा डी, इसके बाद क्या आएगा एच, और इसके बाद क्या आएगा आर। यही क्रम है अभियांत्रिकी, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रसायन। अब हमें यहां पता, अब देखिए अब ऑप्शन को देखिए कि ए कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, तो इसका मतलब है सबसे पहले क्या आएगा 3। उसके बाद है सी, सी कितने नंबर पर आ रहा है 4। इसके बाद डी कितने नंबर पर आ रहा है 1, एच कितने नंबर पर आ रहा है 2, और आर कितने नंबर पर आ रहा है 5। इसका मतलब जो है अवरोही क्रम क्या होगा 3 4 1 2 5। अब इसी में देख लीजिए 3 4 3 4 3 4, फिर है 1 2 और 5। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं कौन सी, एक तो ये पता होना चाहिए, उसमें फिर क्रम पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा है अभियांत्रिकी। सर्वाधिक निर्यात किसका होता है,
अभियांत्रिकी वस्तुएं यानी इंजीनियरिंग वस्तुओं का, उसके बाद किसका होता है, कपड़ा का, इसके बाद किसका होता है, धातुएं, धातु का, जो धातुओं से वस्तु है जिसमें लोहा और अलोहा दोनों शामिल होगी, इसके बाद है हस्तशिल्प का, और उसके बाद किसका है, रसायन और संबंधित क्षेत्र का। रसायन एवं संबंध क्षेत्र। अब जिसने यह फॉर्मूला समझ लिया है तो शायद उसका प्रश्न कोई भी पूछे गलत नहीं होगा। अब हमने यहां पे पांचों वस्तुओं को एक साथ लिया है। अब वहां आपको इस रूप में भी पूछ सकता है और हो सकता है वहां पांचों के नाम देके फिर आपसे क्रम पूछ सकता है। हमें बस ये याद रखना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए अभियांत्रिकी आना चाहिए, दूसरे नंबर पे सी कपड़ा आना चाहिए, तीसरे नंबर पे डी धातु आना चाहिए, चौथे नंबर पर एच हस्तशिल्प और पांचवें नंबर पर आर रसायन आना चाहिए। और यह राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं हैं। अब सीधा भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं अ अभियांत्रिकी वस्तुएं, बी हस्तशिल्प, सी कपड़ा, डी रसायन एवं संबंध क्षेत्र। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या होती है, अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग जो गुड्स होते हैं वह सबसे ज्यादा राजस्थान से निर्यात होते हैं। तो शायद अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं कौन सी हैं, उनको याद रखने का फॉर्मूला क्या है और जो प्रश्न है वह किस तरह से हमें पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न तो आपको इस आधार पे पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न आता है कि पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 वर्ष का लेखा जोखा दे रखा होता है। जब आप जो भी सारणी देखेंगे उसमें आप 5 वर्ष दे रखे होंगे। तो हमें अब 5 वर्षों के आधार पर पूछा जाएगा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में जो निर्यात की स्थिति क्या रही है, और हमें उसी को ही समझना है क्योंकि पिछले प्रश्न पत्र का हम अवलोकन करते हैं तो वहां से प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 17-18 का पूछा गया था, तो हम उसी के आधार पर बात करते हैं। देखिए कि राजस्थान से निर्यात, अब यहां हम किसके आधार पर कर रहे हैं, अब ध्यान रखना यहां हम पढ़ रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में 5 वर्षों का जो है निर्यात का जो है क्रम दे रखा है। कैसे कि वर्ष 2017-18, 17-18 में जो है राजस्थान से जो निर्यात है वह कितना हुआ है, वह हुआ है 46,476.92 करोड़ रुपए। यह रुपए हैं, यह वर्ष है। अब आपको पूरा नहीं रटना है, अब समझने की बात है। आपको जो आंकड़ा याद करना है वह याद करना है लेटेस्ट आंकड़ा। एक तो यह याद करना है कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान से कितने रुपए का निर्यात किया गया। तो यहां ध्यान रखना, यहां कितना याद किया गया, 71,999.72 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। एक तो यह ध्यान रखना कि अब इकोनॉमिक सर्वे हम 2022-23 पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में जो निर्यात के आंकड़े जारी किए गए हैं वह वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के किए गए, इसीलिए हम 21-22 तक का ही बात करेंगे। और आपसे प्रश्न में जब भी पूछेगा तो पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार या 21-22 में राजस्थान से किए जाने वाले निर्यात का मूल्य या राशि है करोड़ रुपए। तो कितनी है यहां ध्यान रखना, जो कि सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक निर्यात। अब यहां ध्यान रखना, यहां प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है कि यहां जो है सर्वाधिक है। पॉइंट क्लियर। अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, ध्यान रखना, जो प्रश्न की लैंग्वेज होगी
वह किस तरह से होगी समझना कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में सर्वाधिक किया गया। ए 2022-23, बी 2021-22, सी 2020-21, डी 2019। इस तरह से पूछा जाएगा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किया गया, यानी कि सर्वाधिक निर्यात से आय कब हुई। अब ध्यान रखना यहां पे पिछले 5 वर्षों में, तो इसका मतलब है हमें आर्थिक समीक्षा से पूछा जा रहा है। आर्थिक समीक्षा कौन सी है? 2022-23 से, और 22-23 में पिछले 5 वर्षों का लेखा जोखा है। अब इसमें देखिए सबसे कम यदि देखा जाएगा तो यहां न्यूनतम है, सबसे कम 2017-18 में, उसके बाद 18-19 में बढ़ा, फिर 19-20 में कमी हुई, फिर 20-21 में बढ़ा, और फिर 21-22 में। और 21-22 क्या है? पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक हैं, जबकि 17-18 पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किया गया। कब किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, 21-22, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछा गया। तो इसीलिए आपको पांचों का पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कब दर्ज किया गया, सर्वाधिक, उसके बाद सबसे कम। अब ध्यान रखना, हम जब पढ़ते हैं तो कई बार वहां हमें कंफ्यूज करा, क्योंकि हमने रट रखा है, और हमने भी आपको यही बता रहे हैं कि सर्वाधिक जो है 2021-22 में किया गया, जबकि न्यूनतम जब कब किया गया? 2017-18 में सबसे न्यूनतम। लेकिन पेपर बनाने वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब समझना कैसे। देखिए सबसे कम 17-18 में, फिर इसके बाद देखिए बढ़ा, उसके बाद क्या हुई? कमी, उसके बाद वापस बढ़ा, उसके बाद वापस बढ़ा। तो अब आपको ऑप्शन में जब भी न्यूनतम पूछेंगे तो यहां ऑप्शन नहीं देंगे, यहां ऑप्शन नहीं देंगे, इन 4 ऑप्शन से पूछेंगे, यह ध्यान रखना। इन 4 ऑप्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान से निर्यात होने वाले पिछले 5 वर्षों में यदि 2017-18 का पूछा जाएगा तो होगा 46,476.92। अब हो सकता है इस आंकड़ों में पॉइंट का वह यूज नहीं करें, डायरेक्ट लिख देगा। कितना लिखेगा? 46,477, यह भी लिख सकता है, और 46,476 भी लिख सकता है। अब देखिए ध्यान रखना, पॉइंटों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें आंकड़ा एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह अच्छे से याद होना चाहिए जो सबसे। तो 17-18 में 46,476.92, फिर 18 में बढ़ा कितना? 51,178.40, 2019-20 में 49,946.10। इसका मतलब है यहां पर क्या हुई है? कमी हुई है। और यही चीज हमसे पूछेगा वह कि 2019-20 में राजस्थान में जो है निर्यात में कमी दर्ज की गई, और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कोविड-19। कोविड-19 के कारण जो है वह वर्ष 2019-20 में निर्यात में कमी आए, और यह हम सब जानते हैं कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी। उसने न केवल राजस्थान या भारत, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। और इसीलिए इस वित्तीय वर्ष में 2019-20 में राजस्थान में जो है निर्यात में क्या हुई? कमी दर्ज की गई, और यही हमारे प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट। इसके बाद बात करें 20-21 में निर्यात बढ़ा,
कितना हो गया 52,764.31 और 2021-22 में जो करंट कह सकते हैं एकदम समसामयिक की जो निर्यात का आंकड़ा है वह है 71,999.72। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। क्लियर? हालांकि पांचों याद करते हैं, समझते तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ भी याद नहीं करना, इनके आगे के फॉर्मूले याद कर देना। 46, 51, 49, 52, 71, बस आगे वाला अंक आपको अच्छे से याद होना चाहिए अपने आप ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में यही अंक आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी एक अंक वो आपसे पूछेगा। क्लियर हो गया? तो राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में निर्यात की क्या स्थिति है, इस पर हमने बात की। अब इसको पूछा कैसे जाता है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, यदि हम प्रश्न को लें तो इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान में कुल निर्यात हुआ है करोड़ रुपए में। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप बता सकते हैं क्या होगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22। अब एक ये ध्यान रखना कि वित्तीय वर्ष 2021-22, अब जैसे ही 21-22 आएगा कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें तो 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ी, हम बजट 2023-24 पढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा 2021-22 का पूछ रहे हैं। यह 21-22 का आंकड़ा जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन हमें पूछा किसके आधार पे जा रहा है? आर्थिक समीक्षा के आधार पे पूछा जाता है, आर्थिक समीक्षा। और जो करंट इकोनॉमिक सर्वे है वह है 2022-23, और 2022-23 में जो आंकड़े दे रखे हैं वह दे रखे हैं 2017-18 के, 2018-19 के, 2019-20 के, 2020-21 के और 2021-22 के। और यहां जो है इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है क्या है, नवीनतम आंकड़ा है जो कि 2021-22। अब हमें यह पता है कि यह आंकड़ा सबसे क्या है, न्यूनतम है। 2017-18 में सबसे कम और 2021-22 में सर्वाधिक जो है निर्यात किया गया। तो इसीलिए अब जो इन चार में सबसे ज्यादा मान है वह उत्तर हो जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा मान कौन सा है? बी है, 71,999.72 करोड़ रुपए का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान से किया गया। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आप इसमें सभी बता सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि 2017-18 में हमें कितना था, 46। अब देखिए आगे वाले अंक से ही आप पता कर सकते हैं, 46, 51, 49, 52 और 71। अब इसमें देखिए कौन सा दे रखा है, 52। अब 52 का संबंध किससे होगा, 2020-21 से होगा। इसके बाद है 71, यहां हो गया 2021-22 का। इसके बाद दे रखा है 49, इसका संबंध है 2019-20 से, और 51 यहां 2018-19 से। अब ये ध्यान रखना, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है और इसीलिए या तो पूछा जाएगा करंट का डाटा कि कितना है, और वित्तीय वर्ष में ध्यान रखना निर्यात पिछले 2 साल के संदर्भ में पूछा जाता है। हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पढ़ रहे हैं, लेकिन पूछा किसके जा रहा है, सॉरी हम इकोनॉमिक सर्वे 22-23 पढ़ रहे हैं, पूछा किसको जा रहा है, 21-22 को। तो ये ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष को लेके विशेष रूप से स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। और याद रखने का तरीका क्या है, 17-18 46, 18-19 51, 19-20 में वापस कमी हुई 49, उसके बाद 20-21 में कितना हो जाएगा, 52, और 21-22 में 71। पॉइंट क्लियर हो गया? एक तो इस तरीके से आपको आंकड़ा पूछा जा सकता है कि जो हमने आंकड़े रटे उसको एक तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वही इसी में बनता है, वह बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान, निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम निर्यात किस वित्तीय वर्ष में दर्ज किया गया। अब उसमें तो आपको आंकड़ा पूछा जाएगा कि वर्ष 2021-22 में कितना करोड़ का निर्यात किया गया, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम निर्यात किस वर्ष दर्ज किया गया। अब यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि पिछले
यहां पर लिखेगा वह एक और लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम निर्यात दर्ज किया गया। कोष्टक में लिखेगा करोड़ रुपए, यानी कि सबसे कम निर्यात कब दर्ज किया गया। अब हमें यह पता है कि न्यूनतम जो है वह याद करने का तरीका 2017-18 46, 2018-19 51, 2019-20 49, 2020-21 52, 2021-22 71। अब इसमें देखिए सबसे कम और सबसे अधिक। प्रश्न क्या पूछा गया है? न्यूनतम। अब न्यूनतम में कौन सा आना चाहिए? 17-18। देखिए क्या 17-18 ऑप्शन में है? नहीं है, तो यहां तो बाहर हो गया। इसके बाद कौन सा है? 19-20 ऑप्शन में है। 19-20 इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। 2019-20 में सबसे कम जो है, इन 4 ऑप्शन के आधार पर ध्यान रखना। देखिए पिछले 5 वर्षों में बात करते हैं तो सबसे कम तो 17-18 में, लेकिन ऑप्शन निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा होगा जिसमें पिछले 5 वर्षों में सबसे कम दर्ज किया गया? तो वह 2019-20 में दर्ज किया। तो अब दोनों ही चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि राजस्थान में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जिसमें एक तो 5 वस्तुएं आपको पूछेगा शुरू की, ACDHR। पॉइंट क्लियर हो गया? और दूसरा पूछा जाएगा सर्वाधिक, तो ध्यान रखना सर्वाधिक वर्ष 2021-22 में कितना है? 71,999.72। पूरा आंकड़ा याद रखना है। इसके बाद पूछा जाएगा न्यूनतम, लेकिन हम जब 5 वर्ष की समीक्षा करते हैं तो 17-18 में सबसे कम है, लेकिन 17-18 को नहीं पूछकर वह ऑप्शन में हमें कौन सा देगा? 2019-20 का देगा, क्योंकि यहां पर कोविड-19 के कारण निर्यात में कमी हुई है और यही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और इसीलिए 90% विद्यार्थी जब भी इकोनॉमिक्स के आंकड़े आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंकड़ा याद करें और कहां तक करें, इतने सारे आंकड़े। क्योंकि सामान्य विद्यार्थी जब बात करता है तो वह सोचता है कि यह 5 आंकड़े पूछे जाएंगे। नहीं, अब इनमें से कौन सा पूछा जाएगा? या तो पूछा जाता है सबसे कम वाला, या फिर पूछा जाता है सबसे ज्यादा वाला। 2 चीजें तो क्लियर हो गई। या फिर आपसे जो कौन सा पूछा जाएगा जिसमें परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन और आपको क्लियर हो चुका होगा। याद करने का तरीका क्या है? 46, 51, 49, 52, 71। बस ये आगे वाला आंकड़ा यदि आपने एग्जाम में देख लिया, फेस कर लिया, तो शायद आपको कोई आंकड़ा रटने की जरूरत नहीं है। और जितने सरल तरीके से यह टॉपिक मेरे द्वारा समझाना था, इसको मैं समझाने की कोशिश की है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का यदि आप चार्ट देखेंगे तो बहुत सारा दे रखा है वस्तुएं, लेकिन हमें सिर्फ 5 याद रखना है, ACDHR। क्लियर? और वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक पूछा जाएगा 21-22, न्यूनतम पूछा जाएगा 17-18, और 17-18 ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन सा होगा? 19-20 कोविड-19 के कारण। कितना है यह आपको क्लियर हो गया। तो यह था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन कि राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 प्रमुख वस्तुएं, यानी राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं में क्या प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं, जो कि एक छोटा टॉपिक है, लेकिन हर बार यहां से या तो आंकड़ा पूछा जाता है, या वित्तीय वर्ष हमसे पूछा जाता है, और या फिर वस्तुएं हमसे पूछी जाती, जिसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और साथ ही हमने राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का क्या महत्व है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्व क्या है, उस पर भी चर्चा की। अब इसके बाद हमें पूछा जाएगा कि राजस्थान से निर्यात
यानी राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए। तो देखिए, राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 4 मुख्य योजनाएं हैं। एक का नाम है मिशन निर्यातक बनो, दूसरा है राज्य निर्यात पुरस्कार योजना, तीसरा है एक जिला एक उत्पाद योजना और एक है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। तो ये चारों योजना राजस्थान में निर्यात को बढ़ाने से संबंधित है, तो इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।